हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। चलिए तो आज का टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है और पूरे चैप्टर से कम दो क्वेश्चन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्वेलाई, ये देखिए एल्वेलाई। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट Alveoli are the primary site of the exchange of gases। देखिए हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में दो जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, एक टिश्यू साइट और एक अल्वेलाई साइट। तो पूछेगा कहाँ पर प्राइमरी होता है, तो प्राइमरी जो होता है वो होता है एल्वेलाई साइट। प्राइमरी जो होता है वो एल्वेलाई साइट होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। और सेकेंडरी क्या है, ब्लड और टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, ब्लड और टिश्यू। तो दो जगह होता है, एक एल्वलाई में और दूसरा जो होता है वह ब्लड और टिश्यू में। O2 and CO2 exchange in this site by the simple diffusion mainly based on the pressure concentration gradient। देखिए O2 और CO2 जो एक्सचेंज होता है वह सिंपल डिफ्यूजन से होता है। पूछेगा एक्टिव होता है कि पैसिव होता है। जब सिंपल डिफ्यूजन कह दिया यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पर जरूरी है। पूछेगा कि एक्टिव होता है कि पैसिव, तो पैसिव एक्टिव नहीं होता है, वो होता है सिंपल डिफ्यूजन से। तीसरा है कि सोलबिलिटी, सोलबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑल्सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कैन रेट ऑफ डिफ्यूजन। कह रहा है कि गैस का सोलबिलिटी, ऑब्वियसली CO2 का सोलबिलिटी ज़्यादा होता है, तो गैस का सोलबिलिटी और थिकनेस थिकनेस मेम्ब्रेन का थिकनेस और डिफ्यूजन, ये सब तीन इंपॉर्टेंट है। गैस का थिकनेस, मेम्ब्रेन का थिकनेस, मैंने गैस का डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन का थिकनेस, ये सब तीन इंपॉर्टेंट है जो एक्सचेंज करवाता है गैसेस को। ये आगे बताते हैं। प्रेशर, प्रेशर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर कंट्रीब्यूट द इंडिविजुअल ऑफ गैसेस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कोल्ड पार्शियल प्रेशर। कह रहा है कि प्रेशर जो है वह कंट्रीब्यूट करता है मिक्सचर ऑफ गैसेस में। जो इंडिविजुअल ऑफ गैसेस का प्रेशर ज़्यादा होता है उसी को हम पार्शियल प्रेशर करते हैं। जैसे PO2 उसको रिप्रेजेंट करते हैं PO2 से, PCO2 से। P मतलब हो गया प्रेशर, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर, partial pressure of two gases in the atmosphere air and the two site of diffusion are given below। कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर अब दो गैसेस का, एयर का, दो गैसेस जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका, और जो दो साइट है, साइट ऑफ डिफ्यूजन दो है, एक एल्वेओलाई और दूसरा टिश्यू, उसका नीचे दिया गया है। चलिए तो देखते हैं नीचे का फिगर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से समझना है। O2 जो है एयर में 159 है, O2 एयर में 159 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.3। एल्वलाई में आता है तो हो जाता है 104 और 40 रहता है। अल्वलाई में ब्लड में, अल्वलाई में जो ब्लड होता है उसका कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन 40 रहता है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में CO2 O2 का कंसंट्रेशन 40 और CO2 का 45। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है उसमें O2 का 95 और CO2 का 40। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोले ना, यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ब्लड ऐसे आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है नीचे, तो यहाँ पर जो है टिश्यू लेवल पर जा करके ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ देता है फिगर से। जैसे यहाँ देखिए इंस्पायरेशन, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। निश्चित है कि यह ऑक्सीजन जो है इंस्पायरेशन होगा, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ आ रहा है यहाँ, और CO2 बाहर की तरफ जाएगा।
यहाँ ये पूछता है सजाने के लिए कि ये क्या है, तो यहाँ पल्मोनरी वेन बोलना होगा, यह पल्मोनरी वेन है या पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पर पल्मोनरी वेन और यह पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पर सिस्टमेटिक वेन है, ये क्या है, सिस्टमेटिक वेन है। और यहाँ सिस्टमेटिक आर्टरी है जो कैरी किया हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कैरी किया हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ पर सिस्टमेटिक वेन में सिस्टमेटिक वेन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है। सिस्टमेटिक वेन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है और सिस्टमेटिक आर्टरी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, सिस्टमेटिक आर्टरी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है। सिस्टमेटिक आर्टरी में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा। अब ये देखिए टिश्यू से CO2 बाहर निकल रहा है, टिश्यू से CO2 बाहर निकल रहा है और O2 अंदर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर जो टिश्यू में होता है वह आर्टरी के द्वारा एक्सचेंज होता है, टिश्यू में आर्टरी के द्वारा एक्सचेंज होता है। अब देखिए एक ग्रेडियंट परजेंट फॉर द CO2, जो ग्रेडियंट परजेंट होता है CO2 वह अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस डायरेक्शन में होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहाँ से, टिश्यू से O2। CO2 का ग्रेडियंट जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, टिश्यू से ब्लड की तरफ। और अल्वोलाई में जो होता है वह नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, मतलब वह जो है नेगेटिव O2 से CO2 की तरफ आता है और अल्वोलाई से ब्लड में आता है। CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है, बोले ना CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होता है, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर मच हायर कंपेयर टू, मतलब पार्शियल प्रेशर कम और ज़्यादा रहता है तभी डिफ्यूज कर पाता है, इसलिए इसके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अब यहाँ पर देखिए ये एक फिगर है, बाद में समझाएंगे, पहले देख लीजिए यहाँ कि इस जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वह 3 लेयर से बना है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वह 3 लेयर से बना है। सबसे पहला जो है थीन, पूछेगा थिक या थीन, तो थीन एक्वेमस एपिथेलियम ऑफ अल्वेओलाई, पहला जो है सबसे बाहर वाला वो थीन एक्वेमस एपिथेलियम है। दूसरा जो है इंडोथीलियम ऑफ एल्वेओलाई कैपिलरी, एल्वेओलाई का जो कैपिलरी है वह इंडोथीलियम का है। और तीसरा जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जो होता है वह बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और टोटल थिकनेस अगर देखा जाए तो लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम है। ए मिलीमीटर दिया है लेकिन लेस देन ए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम है। लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम है। जब भी पढ़िए तो बुक सामने रख कर पढ़िए, तभी अच्छा से दिखेगा, तभी अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब फिगर बताते हैं। ये जो है पीला वाला, ये जो है पीला वाला, ये जो है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दो टिश्यू के बीच में है वह बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये अल्वेलर वाल है जो थिक होता है, अल्वेलर वाल 1 थिक सेल, ये अल्वेलर वाल है। ये वाला जो है अल्वेलर वाल है, बीच में ब्लड सेल जा रहा है, ये सब रेड ब्लड सेल है, ये अल्वेलाई है। Therefore, all the factor in our body for favorable of diffusion of O2, यह O2 का डिफ्यूज करवाता है टू द अल्वोलाई टू टिश्यू, माने अल्वोलाई से टिश्यू की तरफ, एंड दैट CO2 फ्रॉम द टिश्यू से अल्वोलाई। ये सभी जो फेवरेबल कंडीशन बताया गया है तीन वो, जो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तीन को जो है, ये तीनों माने तीनों जो है फेवरेबल है CO2 को इंस्पायरेशन के लिए और O2 को इंस्पायरेशन के लिए और CO2 एक्सपायरेशन के लिए। थैंक यू, ये टॉपिक ख़त्म हो गया और अगला टॉपिक कल आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।